10th क्लास वाले बच्चे ध्यान दें, चैप्टर नंबर 8, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की बात कर रहे थे। अब देखो कि इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा पता है बच्चों, मतलब बच्चे ना इतना डरते हैं इस चैप्टर में, फार्मूला और ये सारे के सारे, तो हम उसको आसान तरीके से सीखेंगे, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आप एक ट्रायंगल बना लेना 90 डिग्री का, ये ए बी और ये सी, ठीक है। ये एच होता है, सभी को पता है, हाइपोटेनियस होता है कर्ण जिसे हम कहते हैं, यह आधार है, बेस बी, और ये आपका लंब होता है जिसे आप पी बोलते हो, ठीक है। और ये 90 डिग्री। तो जितना भी आप त्रिकोणमिति देखते हो सारा का सारा इसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है बच्चों। और आप लोगों को मैं ये भी बता रहा हूँ कि जैसे इसके साइन कोस टैन इन फार्मूले में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है, तो उसको आसान तरीके से सीखेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या सीखेंगे कि पाइथागोरस, ठीक है ना। पाइथागोरस के लिए हम सीखेंगे पाइथागोरस की बात करता हूँ मैं। तो आप लोगों को पता है कि 13 चैप्टर जब स्टार्ट किया था उसके सारे फार्मूले सिखाए थे, तो उसमें भी मैंने इसको पाइथागोरस को मैंने डिफाइन किया था। आपको याद होगा, आपने वीडियो देखी है तो, ठीक है। तो ये हाइपोटेनियस है, ये पी लंब और ये बी आधार, तो इसी को डिफाइन किया था। तो ये आपका एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो कि ये जो आप हाइपोटेनियस निकालते हो वो दो भुजाओं का स्क्वायर का सम करके, या आप इसका अंडर रूट ले करके आप हाइपोटेनियस निकालते हो, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ तक तो देखो सभी को पहले ही क्लियर था इस वाले फार्मूले में, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि इससे कि साइन कोस टैन के फार्मूले किस तरह से बनते हैं, ठीक है ना। तो साइन की बात करते हैं, और ये आपका जो होता है ना ये थीटा होता है। और ट्रायंगल की बात कर दूँ तो एक बार जो दो भुजाओं का सम हो जाता है तीसरी भुजा से हमेशा बड़ा होता है। अगर आपसे कोई भी ट्रायंगल के बारे में पूछे कि ट्रायंगल का प्रूफ अगर दो, तो दो भुजाओं का सम तीसरी भुजाओं से बड़ा होता है। तो उस वाले छठा चैप्टर हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर करेंगे वो सारी को, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। तो साइन थीटा, अब देखो साइन थीटा इक्वल टू पी एच, ठीक है ना, कोस थीटा बी एच और टैन थीटा पी बी। सभी को ये क्लियर है। देखो इसको बहुत सारे अलग अलग ट्रिकों से याद करते हैं, तो हम ट्रिक से याद नहीं करेंगे, हम ट्रायंगल से ही देखेंगे, क्योंकि ट्रिक ना याद नहीं आता पेपर में, और कभी ध्यान से उतर जाए तो फिर तो और फिर रह जाता है। तो हम इसको ट्रायंगल से ही याद करेंगे सारा का सारा, राइट एंगल ट्रायंगल से। तो हम इससे याद करेंगे, तो इससे ये कैसे याद कर सके। तो मैं आप लोगों के सामने देखो ये बनाया, ये 90 डिग्री, ये ए है, ये बी और ये सी और ये एच, ये और ये बी। सभी को यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है। अगर मैं साइन की बात करता हूँ तो ये साइन कैसे बनता है, तो सबसे पहले इसमें देखो इसका प्रूफ भी होता है, लेकिन हमें अभी प्रूफ नहीं सीखना, हमें सिर्फ इसके फार्मूले सीखने हैं, ठीक है ना। तो इसको इस फार्मूले को किस तरह से पेपर में याद रखें, किस तरह से, क्योंकि इससे ना 4 नंबर का क्वेश्चन या 3 नंबर का आता ही आता है, पक्का आता है, बोर्ड में भी आपको नज़र आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन तो पक्का है इससे आपको प्रूफ करने के लिए। तो देखो आपको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा आपका पी एच होता है। क्या होता है? पी एच। तो पी एच, तो आप पहले इसको पकड़ो, पी से फिर एच तक जाओ, पी एच, फिर यहाँ से ये क्या होता है? बी एच, फिर आप बी को पकड़ो। तो बी देखो, पी से एच
और B से H। तो अगर आप इन दोनों को पकड़ते हो तो आपको ये साइन मिलता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जैसे आपने P से पकड़ा तो P फिर H, तो P/H, ठीक है ना, आपको ये साइन मिलता है। अगर आपको कोस चाहिए तो नीचे से P के बाद क्या बचा, B के साथ H को लाओ, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया BH। अब बचा, देखो इन दोनों का रिलेशन आपने कर दिया, तो अब बचा इन दोनों का। तो अगर मैं इसको कर दूं तो यहाँ पे ये क्या है, PB। तो इसका रिलेशन मैंने क्योंकि शुरू में यही उठाया था, तो मैं इसका रिलेशन इससे करवाऊँगा, तो ये क्या बनता है, PB। क्लियर है। तो देखो साइन का किससे करना है, पहले P से शुरू करना है आपको हमेशा। देखो कोई भी चीज़ है, अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हो, लम्ब से शुरू किया आपने, ठीक है ना। अगर मैं आप लोगों को सही बताऊं तो जैसे कोई भी किसी को पकड़ता है तो खड़ा व्यक्ति पकड़ सकता है ना, किसी को लेटा हुआ तो नहीं पकड़ सकता ना। तो आप इससे ध्यान रख सकते हो ना कि कोई भी अगर खड़ा है तो H को पकड़ना है, तो P है, ठीक है ना, लंब है, वो पकड़ेगा, तो P से H। फिर उसके बाद इसकी बारी ख़त्म, तो ये क्या, B से H। तो देखो P से H आपका क्या आता है, साइन आता है। फिर B से H क्या आता है आपका, कोस आता है, कोस थीटा आता है। और फिर इसके बाद हमने P से शुरू किया था, P से B, तो देखो PB, तो आपका क्या आता है, tan आता है। तो मैं आप लोगों को इसी ट्रायंगल से आपको फिर से समझाता हूँ कि पहले आपको क्या पकड़ना है, P और P से H, ठीक है ना। P से H हो गया पहला रिलेशन। फिर इसी के साथ आपका ये रिलेशन लेना है, तो इस BH, और फिर उसके बाद क्या आता है, PB, तो आपका ये tan निकल के आता है। मतलब कि साइन थीटा, कोस थीटा और टैन थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर मैं एक बार आप लोगों के सामने अगर मैं बोलूँ तो देखो ट्रायंगल बनाऊँ माइंड में, ठीक है ना। ट्रायंगल हमने बना लिया। अब क्या है, ये हाइपोटेनियस है, ये P है, ये है, मेरे को साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा कोई भी व्यक्ति अगर खड़ा है वही पकड़ पाएगा, सोया हुआ तो नहीं पकड़ पाएगा जो लेटा हुआ है, ठीक है ना। तो देखो P से देखते हैं तो PH, ठीक है, पहला रिलेशन ख़त्म, साइन आ जाएगा। कोस अगर देखते हैं तो BH, ये क्लियर है। फिर उसके बाद tan, अगर मैं इन दोनों का रिलेशन H के साथ करवा दिया हूँ तो अब इन दोनों का बचा तो PB, क्लियर है। तो मैं आप लोगों को एक बार और फिर से रिपीट करता हूँ इस चीज़ों को। मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यही फार्मूला हम भूल जाते हैं, इसी फार्मूले से आपको सारे फार्मूला याद करना है। अब देखो मैं tan की बात करता हूँ, तो tan हमारा क्या होगा, अब इन दोनों का रिलेशन नहीं है, डायरेक्ट लेना है PB, ठीक है ना। कोट की बात करना है, नीचे से ऊपर क्या हो जाएगा, BP, क्लियर है। अगर मैं कोसेक की बात करता हूँ तो कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो उल्टा कर दो HP, क्लियर है। तो इस चीज़ों को आप समझो, तो इसी ट्रायंगल से आपको घूमना है, लेकिन पहले आपको P को पकड़ना है, क्योंकि हम साइन हमेशा सीखते हैं पहले P से H, B से H, फिर इन दोनों का। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर समझ में आया होगा कि आप लोगों को कैसे याद करना है। देखो एक बार में याद नहीं होता, लेकिन आपको बोलते बोलते ना आपको हमेशा, मतलब आप प्रैक्टिस करोगे ना 2-3 बार, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा इस फार्मूले को। और देखो इस फार्मूले को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फार्मूला, मतलब कि पेपर में ये आते हैं। मेरे जब मैं 10th क्लास में था उस टाइम ये 4 नंबर का आया था ये, ठीक है, और इस तरीके से याद करना था। और बहुत सारे अलग अलग प्रकार से पंडित बिरजू महाराज ऐसे करके कुछ ही याद करवाते हैं। फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे भी याद करवाते हैं। जैसे आप लिखते हो साइन कोस टैन, तो यहाँ पे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो देखो आप इस तरह से भी याद कर सकते हो, इस तरह से भी एक ट्रिक होता है, ठीक है ना। तो हर तरह से अलग अलग तरीके से आप लोगों को बस समझा सकते हैं। तो आप यहाँ पे अगर आप लोगों को पेपर में दिक्कत है तो आप क्या करो, साइन, देखो साइन कोस टैन ऐसे लिख लो। फिर उसके बाद क्या करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, फिर हिंदुस्तान हरा भरा, क्लियर है। तो आप इस तरीके से भी आप वहाँ पे एक छोटे से कोने में आप लिख करके अपने मतलब पेपर सेट पे आप इसको याद कर सकते हैं, इस फार्मूले को। फिर आप इस ट्रिक से ये सारे के सारे, लेकिन मैं आप लोगों को मैं बता दूं ये डायरेक्ट इस तरह, पहला इसका रिलेशन हो गया, फिर इसका, और फिर इन दोनों का करवा दो, फिर इसका उल्टा करवा दो, तो क्लियर है ये वाला सारा। देखो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये पूरा का पूरा आपको समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई सा भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप कमेंट में करना, मैं आपका कमेंट देखूंगा और फिर उसके बाद मैं उसका रिप्लाई अगले नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर करूँगा कि इसमें आपको कोई दिक्कत है तो। मैं इसको रब कर रहा हूँ, क्लियर है। लेकिन हाँ ये सारे फार्मूले क्लियर कर दूँ आप लोगों को। अब देखो ये हो गया साइन।
अब मैं देखो इससे नहीं करूँगा, मैं इससे करूँगा, इस ट्राइंगल से करूँगा। मेरे को निकालना है कोस, कोस हो गया, tan हो गया, तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, कोसेक थीटा। फिर इसके बाद क्या होता है, सेक थीटा, फिर tan थीटा, सॉरी tan का उल्टा कोट थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो अब मेरे को कोसेक की बात करना है। कोसेक किसका उल्टा था, साइन का, और साइन क्या होता था, PH, तो इसका क्या हो जाएगा, HP, तो ये क्या हो जाएगा, HP। ठीक है ना, उल्टा चलना है। अब इसके बाद हमने किसका रिलेशन निकाला था, अगर मैं इसकी भी बात करता हूँ, कोट थीटा की बात करता हूँ, तो tan पे जाओ, tan क्या था, BP, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा P भी होता था, इसका उल्टा चला जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा BP। ठीक है, अगर मैं कोसेक की बात करता हूँ, तो कोसेक किसका उल्टा है, कोस का उल्टा किससे, सेकंड वाला नीचे था BH, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, HB, तो क्या हो जाएगा, HB। क्लियर है। तो देखो ये फार्मूले मैं आप लोगों को बता दूं, तो ये इम्पोर्टेंट फार्मूले है, और ये आप इसको अपनी नोट में बना लेना, नोट कॉपी में, और अच्छे से नोट करना। और फार्मूले को एक जो भी फार्मूला बनाओ ना, उसको एक मतलब अंडरलाइन करके रख लेना, तो हाँ ये मेन फार्मूले है। क्लियर है। तो इस तरह से आप लोगों को ये फार्मूला समझ में आ गया, और ये ट्रायंगल ज़रूर बनाना, इस ट्रायंगल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसा आप ये पकड़ते हो यहाँ से ये, ठीक है ना, फिर आपको ये पकड़ना है, इसके पास जाना है, फिर ये, इस तरह से। क्लियर है। तो ये मैं रफ कर रहा हूँ, आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। ये मैं नेक्स्ट फार्मूले की बात करता हूँ। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट फार्मूला, तो उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो अगला वाला कौन सा है, तो साइन, देखो साइन थीटा इक्वल टू 1 में कोसेक थीटा। ठीक है, मैं आप लोगों को पहले ये समझा दूं कि ये फार्मूला आता कहाँ से है, तो ये इसका उल्टा कैसे बनता है। तो देखो अगर मैं, देखो कैलकुलेशन सभी ने सीखा है, भिन्न सभी को आता है, ये सभी को बेस आता है ना। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो कि 1/2, अगर इसके 2/1 करता हूँ, तो इस तरह से आप काट सकते हो, और इक्वल टू 1 आ सकता है, ये सभी को आता है। क्लियर है ना। तो इसी तरीके से हम इसको एक प्रूफ करते हैं। अब देखो ये सारा का सारा, तो ये इसको उल्टा कैसे होता है, तो मैं आपको ये पहले प्रूफ करके बताऊं। अगर देखो मेरे को 1 की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसका मल्टीपल करूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन, और सभी को देखो साइन थीटा मल्टीपल कोसेक थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। साइन का क्या था, याद करो, ट्राइंगल क्या था, P को पकड़ेंगे S से। ठीक है ना, मतलब H, मतलब जो आपका P था उसको हम क्या करेंगे, PH, यही था। ट्राइंगल हमेशा याद रखना। तो देखो यहाँ पे कि मैं लिखूँगा PH। क्लियर है। और यहाँ पे कोसेक का उल्टा, अब मैंने क्या बताया था, साइन का उल्टा तो कोसेक का उल्टा, तो आप क्या रख दो यहाँ पे HP। देखो अब भी आपको याद हो जाएगा, लेकिन आप आधे घंटे बाद, 2 घंटे बाद, या कल भूल जाओगे इस चीज़ों को। ठीक है ना। और उसको भूलना ही तो नहीं है आपको, हमेशा मतलब कि खाली टाइम रहा तो इस चीज़ों को पकड़ लेना थी, PH, BH, PB। ठीक है ना। तो ये क्लियर रहेगा। अब यहाँ से आपने इसको काटा, तो आपके पास 1 आ गया, 1 प्रूफ हो गया। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को हम निकालते हैं। ठीक है ना। तो ये आपको साइन थीटा इक्वल टू 1 में कोसेक थीटा, तो इसी का क्या होता है, तो कोसेक थीटा इक्वल टू 1 में साइन थीटा। इसको भी आप ऐसे ही प्रूव करोगे, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसको मैं रफ कर दूँ। अब देखो जिनका भी बेसिक ख़राब है 10th क्लास में, मैं आप लोगों को बता दूँ, तो अगर आपको बेसिक वीडियो भी, मतलब बेसिक चीज़ें भी सीखना है, तो आप मेरे को बता सकते हो। ठीक है ना। ये पूरा का पूरा जिसमें जोड़, घटा, गुना, भाग, ठीक है ना, इनके सारे के सारे मैं आप लोगों के छोटे से छोटे, मतलब कि जोड़ करने के तरीके, ये गुना करने के तरीके, याद करने के तरीके, सारे के सारे आप लोगों को
पहाड़े। और ख़ासकर को टेबल तो याद रखो, मैं बार बार आपको बता दूं, मैथ को आपको करना है तो 1 से लेके आपको कितना 25 तक तो टेबल याद रखो। देखो इतना तक आपको याद रखना, स्क्वायर 1 2 से लेके आपको 40 तक याद रखना है, ठीक है। वैसे तो अगर मैं करवाऊँगा तो 100 तक करवा दूँगा आप लोगों को। क्या आप 10 सेकंड के अंदर कोई सा भी स्क्वायर 100 के बीच में निकाल लोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। अब इसके बाद हमने कोस पढ़ा था, कोस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में। देखो कोस किसका आता है, कोसेक, सॉरी कोस था हमारा सेक का, और इसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कोस थीटा। फिर टैन थीटा 1 अपॉन में कोट थीटा। देखो सॉरी ये तो था ही नहीं, इसका हम देखो इसका एक फार्मूला होता है टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा कोस थीटा, और कोट थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा साइन थीटा। इन सब का उल्टा चलता है, ठीक है बच्चों। देखो इसको भी हम प्रूफ करते हैं, तो इस चीज़ों को मैं प्रूफ करता हूँ यहाँ पे। तो टैन थीटा इक्वल टू, अब मेरे को बताओ साइन का क्या था, ट्राइंगल। फिर से सोचो ट्राइंगल, ट्राइंगल में क्या था आप लोगों का साइन थीटा, पी एच, क्या था पी एच। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, पी एच। कोस थीटा नीचे से बी एच, बी एच। अब देखो सभी को ये पता है कि ये भिन्न है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन है। तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, मतलब भिन्न को किस तरह से सॉल्व करोगे। तो सभी को पता है कि ऊपर वाले भिन्न को तो आप नॉर्मल लिख लो पी एच, और नीचे वाले भिन्न को आप क्या करो, सॉरी हाँ, इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई में कर दो, और नीचे वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर। नीचे वाला अगर देखो कभी भी आप फ्रैक्शन के ऊपर फ्रैक्शन लेते हो इस तरह से, तो इसको सॉल्व कैसे करना होता है, पहला तो आपने ऐसे लिख दिया, लेकिन जब नीचे वाला होता है ना उसको क्या करते हैं, पलट देते हैं, नीचे वाला ऊपर चला जाता है। तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो ये एच है, तो एच कहाँ आ जाएगा, ऊपर, तो एच यहाँ पे आ गया। और ये जब ऊपर जाएगा तो ये कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो ये आपका आ जाएगा बी। और आप इससे काट दोगे तो आपके पास क्या बन जाता है, पी और वी। और पी भी क्या होता है आप लोगों का, सभी को पता है पी भी आप लोगों का क्या होता है, टैन होता है ना। पी भी क्या होता है, टैन थीटा होता है ना। पी भी क्या होता है, टैन थीटा होता है ना। ट्राइंगल, फिर से सभी को ना देखो याद रखना है ट्राइंगल को, अगर उस फॉर्मूले को याद रखना है तो, ठीक है ना। ये एच, ये पी था, ये बी था, ये क्या होता था साइन, ये क्या होता है कोस, और ये क्या होता है टैन। तो पी भी आ गया ना निकल के टैन। क्लियर है बच्चों। तो ये आपको इस फार्मूले को फिर मैं ब्रैकेट में करता हूँ, इस चीज़ों को आप समझो। सभी को क्लियर है। और ये आप लोगों को प्रूफ करके आया है, तो आप इस चीज़ को भी नोट करना। देखो ये इसलिए बता रहा हूँ, जब आप 8.4 पढ़ते हो वहाँ पे ना कुछ सवाल होते हैं, तो इस तरह से प्रूफ करना होता है, तो ये सारी चीज़ें आ सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप कर सकते हो, ठीक है ना, इस चीज़ों को। तो आपके ये फार्मूले आप पहले अच्छे से नोट करो इन सबको, और इस चीज़ों को तो हमेशा याद रखना, पी एच, बी एच, पी वी। रब कर रहा हूँ मैं, अगले फार्मूले की बात करता हूँ। ये 2 फार्मूले क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। बहुत इतने फार्मूले हैं, लेकिन आपके 10th क्लास में इतने सिलेबस में इतना फार्मूला नहीं है। 11th 12th में हद से ज़्यादा है, बहुत है उसमें, मतलब कि अलग अलग बुक बना रखे हैं, 2-2 चैप्टर हैं उसमें बहुत ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन ही है, हर किसी में ट्रिग्नोमेट्री घुसा हुआ है। तो आप 10th के हिसाब से मैं अच्छे से क्लियर करवाता हुआ चलूँगा मैं। तो अगला फार्मूला है आपके पास, देखो साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे देखो 90 साइन थीटा नहीं है, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू होता है कोस थीटा, ठीक है। साइन ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस होता है कोस थीटा, और इसी का उल्टा चलता है कि कोस
90 डिग्री माइनस कोसेक थीटा, सॉरी साइन थीटा। ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद तो सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाता है हमारे पास कोसेक थीटा, और इसी का उल्टा हो जाता है, सॉरी कोसेक थीटा नहीं आना चाहिए इसमें, 90 डिग्री माइनस इक्वल टू सेक थीटा, tan थीटा 90 और ये आ जाता है आपके कोट के इक्वल, और ये जो कोट यहाँ से निकालते हैं कोट 90 आपका क्या निकल जाता है यहाँ पे कोट 10। पहले इस फॉर्मूले को नोट करो सभी लोग, ठीक है। और जो भी फॉर्मूले नोट कर रहे हैं, जो भी बना रहे हैं बच्चे, कुछ चीज़ों को समझें। आप इस तरह से आप बॉक्स बना करके रखें ताकि आपको समझ, कभी भी आप मतलब देख रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आपको ना एक अंडरलाइन आपको जैसे ये नज़र आएगा ना, तो ये बॉक्स पे पहले नज़र पड़ेगा और इस चीज़ों को फटाफट आपको नज़र आता है ये सारी चीज़ें। तो बच्चे इस चीज़ों को समझें। तो देखो साइन, ये आप जब एंगल वाले निकालने में पढ़ोगे उस वाले में, तो ये सारा चीज़ काम आता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कोस होता है। इस चीज़ में थोड़ा सा चेंजेस दिखने को मिलता है, ये तो सेम होता है लेकिन इन दोनों में चेंजेस नज़र आते हैं। बाकी सारे के सारे इक्वल होते हैं, ये इक्वल हैं, बाकी इनमें कोई मतलब कि थोड़ा सा बदलाव आता है कि ये इससे चेंज हो जाता है। देखो ये सब प्रूफ पे ऊपर है, ये सारे प्रूफ होते हैं अलग अलग तरीक़ों से, लेकिन आप लोगों को फार्मूले पे फोकस करना है। देखो ये सारा प्रूफ सीखोगे, ऐसा नहीं है सीखोगे 11th में 12th में सारा जो प्रूफ होता है ये सारा आपको उसमें नज़र आएगा, ये सब किस तरह से होता है। लेकिन आप लोगों को अभी इसके ऊपर फोकस बना के चलना है कि आप इसको याद रखें। क्लियर है बच्चों। तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस होता है, कोस 90। देखो यहाँ पे थीटा मत लगाना क्योंकि थीटा की ही वैल्यू है यहाँ पे, ये जो आपके सामने जो मैंने लिखा है ना, ये थीटा की ही वैल्यू है। जो ये मैं लिखता हूँ साइन थीटा, ये थीटा की ही वैल्यू ये मैंने लिखा है 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है ना। ये थीटा ही है यहाँ पे, ये चीज़ें ये, ठीक है। तो इस चीज़ों को समझो आप अच्छे से। मैं आप लोगों को टेबल याद करवाता हूँ। टेबल बच्चों को याद नहीं होता है ना बच्चों, टेबल में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है ना। आज हम उस टेबल को अच्छे से याद करते हैं, और ये फार्मूला सभी ने नोट कर लिया होगा। हाँ बच्चों, तो टेबल के बारे में बात कर रहे थे। तो टेबल देखो आसानी तरीके से मैं आपको याद करवाऊंगा। देखो इसमें पता है क्या होता है कि बच्चे याद करते हैं लेकिन भूल जाते हैं, यार याद कैसे करें, परेशान हो जाते हैं। याद करें, देखो टेबल याद करने में मुझे भी दिक्कत हुआ था, ऐसा नहीं है कि किसी को दिक्कत नहीं होता। दिक्कत इतना होता है कि क्या बताऊँ मैं, इसमें अच्छे बच्चों को नहीं आता ये टेबल, और इसमें कहते हैं यार इसका मान क्या आएगा, इसका क्या आएगा। आज मैं इस टेबल को आपको मैं डायरेक्टली याद करवाता हूँ, और सामने 2 से 3 बार तो बुलवाऊँगा आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप बच्चे ना अच्छे से इस चीज़ को समझें। और आपको देखो मैं एक ट्रिक भी बताऊँगा, लेकिन ट्रिक अभी नहीं बताऊँगा मैं आप लोगों को। टेबल याद करवा दूँगा ना, तो ट्रिक से अपने आप सोच लोगे, ठीक है ना। तो पहले मैं टेबल की बात करता हूँ कि टेबल याद करना है। पहले वाली लाइन को हमेशा हम फोकस करते हुए चलेंगे। तो पहले मैं लिख लेता हूँ बच्चों, ठीक है। तो साइन थीटा, कोस थीटा, और ये आपका होता है टैन थीटा। क्लियर है। और फिर इसका उल्टा क्या होता है, अभी बताया था प्रूफ करके, क्या होता है साइन का उल्टा कोसेक। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे लिखो कोसेक थीटा। अरे यार थोड़ा सा मिस्टेक, हाँ। कोसेक के बाद आप लोगों का क्या होता है कोस थीटा। कोस थीटा का उल्टा क्या होता है सेक थीटा। बहुत बढ़िया। आप ही लोग बताओ टैन का क्या था, बताओ कोट। शाबाश, बहुत बढ़िया, कोट थीटा। और ये आप लोगों का
हम लोग बना रहे हैं टेबल। देखो अभी तक मैंने अभी 10th पढ़ाया है, उन बच्चों को भी तो इसी तरह से पढ़ाया है और टेबल समझाया, उनको हमेशा याद रहता था ये टेबल, तो आप लोगों को भी याद रहेगा। ठीक है ना बच्चों, आप लोगों को भी अच्छे से याद रहेगा। तो ये टेबल सभी ने बना लिया। इस तरह से सभी लोग अपना अपने कॉपी में बना लेंगे। देखो किताबों में दे रखा है, और बच्चे कंजूसी ना करें लिखने के लिए, ठीक है ना। कंजूसी करते हैं लिखने में, और वो सोचते हैं कि सब चीज़ तो वीडियो में है, ये स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। नहीं, आप लोगों को क्या करना है, स्क्रीनशॉट पता है कब लिया जाता है? जब आपके पास एग्ज़ाम हो और टाइम कम हो, आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हो। लेकिन जब आपके पास टाइम है और शुरू से आप लोगों को अच्छे से करना है, तो रिवीजन के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा ये, ठीक है ना। इसी वजह से आप लोगों को टेबल अच्छे से बनाओ। तो ये आपका 0 डिग्री, 0 के बाद क्या होता है 30। 10th क्लास NCERT में दे रखा है। 30 के बाद क्या आता है 45, और 45 के बाद क्या होता है 60, और 60 के बाद 90। क्लियर है बच्चों? शाबाश। इसमें कैलकुलेशन भी बताऊंगा। इस तरह से आप लोग अपनी कॉपी में पहले बना लो, फिर मैं शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने बना लिया। पहले लाइन में आप लोगों को देखो याद करना पड़ेगा। देखो ट्रिक तो मैं बताऊंगा नहीं, अभी ट्रिक वाला भी है, लेकिन आप ट्रिक यूज करोगे लेकिन भूल जाओगे अलग अलग तरीके से इसको। लेकिन डायरेक्ट बीच में आएगा, मैंने पूछ लिया 10 30 बताओ, क्या बताओगे? फिर ट्रिक लिखोगे पूरा का पूरा है? बताओ, अगर मैं पूछ लूँ कोसेक 60 तो क्या बताओगे? ट्रिक बताओगे? लिखोगे ट्रिक उस टाइम? नहीं ना। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, और डायरेक्ट याद रखने के लिए मेरे साथ आपको एक लाइन तो याद रखना पड़ेगा। मैं पहले बता रहा हूँ, एक लाइन तो सभी को याद रखना पड़ेगा। तो अब बताओ कि देखो ये भी एक डायग्राम, ये जो आप ग्राफ पढ़ते हो ना, इन सब से भी ये जितना भी tan cos ऐसे निकलता है, इन सारे ग्राफों से आता है ये सारा का सारा। तो आप इस चीज़ों को ध्यान रखना कि आप सब सीखोगे। मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस वजह से कि जब आप 11th क्लास में जाओगे ना, तो वहाँ पर टीचर आप लोगों को सिखाएंगे, तो कहेंगे नहीं वहाँ पे हमने सीखा, थोड़ा सा तो एक पॉइंट आया था कि बोले थे उसमें कि ये ऐसे इस तरह से ग्राफ भी होता है, तो उस टाइम आपको नया नहीं लगेगा कि नहीं ऐसा है, ठीक है। तो आप लोगों को पहली लाइन तो याद रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो कहोगे भैया आपने बोला कि याद करवाऊंगा और पहली लाइन याद भी करना है। बिल्कुल, आपको पहली लाइन याद करके ही चलना पड़ेगा, तभी तो मैं डायरेक्ट याद करवाऊंगा सारा का सारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन 0 रखना है, साइन 0 रखना है। और आप लोगों को पहले बता रहा हूँ तो देखो साइन 0 क्या है, 0 ही रहेगा। लेकिन साइन 30 आप लोगों को पता है 1/2, क्लियर है। फिर उसके बाद 45 1 रूट मतलब 1/2, 1/√2, और उसके बाद ये 60 तो √3/2। देखो मैं आप लोगों को पहली बार बता रहा हूँ कि ये आपको ये एक लाइन याद करना पड़ेगा, और इसी लाइन को भी मैं याद करवा रहा हूँ अभी कैसे करना है। तो देखो ये आपका आ जाता है 1। अब मैं इसके ऊपर ना आप फोकस करो, इस चीज़ को फोकस करो। और देखो ये जो है ना ये √2 अरे तो ये सभी को पता है कि इसको हम रूट बोलते हैं, ठीक है ना। और इसकी वैल्यू जो होता है 1/2 होता है, मतलब कि उसके हिसाब से होता है कि यहाँ पे जो पावर रहता है, जैसे पावर है तो 1/2 हो जाएगा, 3 है तो पावर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने 8th क्लास में पढ़ा है इस चीज़ों को, तो मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ ये चीज़ें आप लोग समझें। अगर आप लोगों की बेसिक नहीं है, बेसिक का प्रॉब्लम है, तो आप बता सकते हो मेरे को, तो बेसिक भी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को। कैलकुलेशन बहुत छोटी करवाऊंगा उसमें, तो आप इस चीज़ों को फोकस रखो। तो ये क्या होता है आप लोगों के पास मतलब 45। अगर साइन 45 की बात करता हूँ तो 1√2 होता है। क्या होता है 1√2 होता है। और आप लोगों को इस चीज़ों को फोकस करना। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ 0 वहाँ 1 है, तो अगर मैं साइन 0 पढ़ता हूँ और साइन 0 के बाद इससे अगर बड़ा चलता है, तो देखो ये साइन वाली वैल्यू ना अगर आगे जाता है ना, तो वो वैल्यू बढ़ती रहती है, सारी की वैल्यू बढ़ती रहती है।
तो मैं आप लोगों को बताऊं तो ये साइन, तो देखो साइन 0 तो 0, अगर मैं इसको अगर देखता हूं तो ये क्या 30 पे 1/2 आप समझ सकते हो, तो ये आधा होता है, 30 पे क्या होता है आधा। और यहाँ पे अगर आप 1/√2 इस चीज़ों को अगर अपने माइंड में फोकस करके रखते हो कि साइन 45 1√2 होता है, मतलब कि 1/√2 होता है, तो मैं इधर वाली वैल्यू क्या रखूँगा 0 1/2 साइन 30 हो जाएगा 1/2। 45 मुझे याद है कि 1√2 होता है, उसके बाद 60 में √3/2 होता है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या आता है 1 आ जाता है। तो ये सारी वैल्यू इधर देखो 0 1/2 मतलब इंक्रीज हो रही है, सारी की सारी वैल्यू क्या हो रहा है बढ़ रहा है। तो साइन में ये सारी की सारी वैल्यू बढ़ता है, कोस में ये घटता है। तो आप इस चीज़ों को फोकस करो, ठीक है। तो आपका ये कितना हो जाएगा, आप हमेशा ये याद रखना अपने पास कि जो आपके पास साइन 45 है वो कितना होता है 1√2 होता है, क्या होता है 1√2 होता है। और साइन 0 कितना होता है 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, और साइन मतलब साइन 45 1√2 होता है, और साइन 60 कितना होता है आपके पास √3/2 और इधर 1। तो अगर आप इन दोनों को याद रखो तो ये 0 है ये 91 है, तो 0 पे 0 है 90 पे 1 है, ये क्लियर समझ सकते हो ना आप। तो अब देखो इन दोनों को समझ सकते हो और ये आपको याद है, तो इस लाइन को आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम होगा बताओ। आपको समझ में आया ये वाला लाइन कि किस तरह से याद रखना। थोड़ा सा आपको देखो थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा इस चीज़ों के लिए, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ें आप लोगों को समझाऊँ। फिर देखो यही वाला चीज़ों को ट्रिक से निकाला जाता है और फिर इसी को उल्टा किया जाता है। तो अगर मैं देखूँ तो इसकी वैल्यू बढ़ती है तो इसकी वैल्यू क्या होती है घटता है। तो अगर ये साइन 90 था, साइन 90 पे 1 था, तो ये 0 पे 1 होता है, क्या होता है ये 0 पे 1 होता है। तो इधर वाली वैल्यू इधर मैंने क्या बताया था 45 को फोकस करके रखो। अगर ये इतना है तो ये बीच की वैल्यू है, तो यहाँ इसका मतलब है कि ये इक्वल ही रहेगा। तो ये कितना आ जाएगा √2, यही हो जाएगा, यही हो जाएगा ना। अब देखो तो अगर आपके पास ये 1 होता है, इसको अभी रफी कर देता हूँ, 1 होता है। अगर मैं इसको अब इधर लेके आता हूँ तो अब बताओ इधर से मैं वैल्यू इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये 1 था, ये कितना हो गया आपके पास 1, कोस 0 कितना 1, साइन 60 ये हो गया। अगर मैं इसको लेके आऊँ तो ये √3/2। देखो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मैं समझा आप लोगों को, अगर ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो आप एक तरह से आप इस चीज़ों को समझो और इधर की 2 वैल्यू याद रखो, इधर की 2 वैल्यू याद रखो, ठीक है। और इन दोनों को इनको उल्टा कर लो, लेकिन मैं डायरेक्ट भी बोलूँगा अभी। और देखो ये फोकस रहेगा 1√2। अगर मैं ऐसे चलूँगा तो ये ऐसे ये अपनी जगह पे आ गया, फिर इसके बाद ये आ जाएगा और फिर ये 0 आ जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। अब देखो अब इसके बाद tan कैसे निकाला जाए। तो tan के लिए आपको लोगों को कैलकुलेशन आना चाहिए। अगर मैं 20 से अगर ये हटा दूँ, ऐसे कर दूँ, देखो तो इस तरह से अगर मैं ये हटा दूँ तो आपको क्या कौन सा साइन नज़र आ रहा है बताओ, कौन सा साइन आ रहा है, फ्रैक्शन का साइन आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये सारा का सारा आप लोगों को फ्रैक्शन का साइन आ रहा है, मतलब कि 0/1 और 0/1 सभी को पता है कि क्या होता है 0 ही होता है। तो इसका मतलब है कि tan की वैल्यू को याद रखने के लिए हमें साइन और कोस की वैल्यू याद रखना पड़ेगा, बिल्कुल। लेकिन आपके माइंड में जब साइन की वैल्यू याद है तो उल्टा ही तो करना है और उसी को क्या करना है आपको डिवाइड ही तो करना है इस तरह से। और यह आपका क्या आता है तो 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 0। इसके बाद ये फ्रैक्शन, देखो फ्रैक्शन सभी को पता है ना, अभी सिखाया था 1/2 और यहाँ पे क्या था √3/2, यही था। अगर आपको ये करना है तो आप क्या करोगे 1/2 तो लिखोगे, ऊपर वाला तो बिल्कुल सेम रहने देना है, इसको कोई चेंजेस नहीं करना आप लोगों को, कोई बदलना नहीं है, वैसे है वैसे लिख दो। लेकिन नीचे वाले को क्या करो पलट दो, तो नीचे वाला 2 कहाँ चला जाएगा, 2 कहाँ चला जाएगा बताओ 2 कहाँ जाएगा ऊपर, और ये जो 3 है वो किधर आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा √3 नीचे। अब बताओ इसको काट दो, सभी को पता है ना कि कभी भी मल्टीपल में काटने का तरीका
काटने के तरीके में अगर आप देखते हो तो आपको तिरछा आता है, तो उस तरह से काटने का तरीका मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर ऐसा मल्टीपल है तो आप तिरछा तिरछा काट सकते हो, इसको इससे और इसको इससे, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, आप ऐसे नहीं काट सकते, आप ऐसे मल्टीपल करोगे, तो ये चीज़ ध्यान रखना। तिरछा काट सकते हो आप, और ऊपर नीचे काट सकते हो, जैसे इसको इससे और इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, ऐसा काट सकते हो आप। ये काटने का तरीका सभी को पता होगा ये, कि हम इस तरह से डिवाइड करते हैं किसी भी चीज़ को। तो देखो ये 2 से 2 कट गया, तो आपके पास 2 मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, √3। तो इसका मतलब है कि साइन मतलब tan 30 1√3 होता है, बिल्कुल। और यहाँ पे देखो, अब आप लोगों को बताता था, ये फोकस करके चलना, ये क्या है आपके पास, ये है 1/√2 1/√2। और मेरे को बताओ कि 1/√2 1/√2 सेम वैल्यू को अगर मैं डिवाइड कर दूँ, मतलब 1/2 और 1/2 को डिवाइड कर दूँ, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, एक ही तो आएगा, ये तो कट जाएगा ना पूरा का पूरा। तो यहाँ पे क्या रखोगे, तो tan 45 एक है, बिल्कुल tan 45 एक है डायरेक्ट। तो इसका मतलब है कि ये मेरा एक फोकस वैल्यू चल रहा है नहीं चल रहा, बताओ, ये फोकस वैल्यू चल रहा है नहीं चल रहा। आप हमेशा इसलिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि इसको आप फोकस करके रखो, इधर का इधर और इधर का इधर, बस पलटना हो रहा है। अब देखो यहाँ पे, अब इसको भी मैं करता हूँ, ये काटने का तरीका ध्यान रखना सभी लोग, क्योंकि काटने में भी बहुत प्रॉब्लम आता है बच्चों को कि यार कैसे डिवाइड करूं, कैसे काटूं। तो √3 और 2 मल्टीप्लाई, अब देखो, अब मैं आप लोगों को पहले डायरेक्ट नहीं करूंगा, यहाँ पे 1/2। अगर मैं इसको क्या करना है, ऊपर लेके जाना है। अगर मैं इसको हटाता हूँ तो नीचे वाला कहाँ चला, नीचे क्या था, 2 था, 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 1 था यहाँ पे, कटेगा क्या, ये, इसका मतलब √3 बिल्कुल। और 1/, ये देखो, अगर 1/0 होता है तो वो क्या होता है, आप इसको क्या कर सकते हो, अनंत का हो गया, आप इसका कोई हल निकाल पाओगे नहीं, इसलिए ये क्या होता है, अपरिभाषित होता है। आपके बुक में लिखा होगा अपरिभाषित है, अनंत है, ठीक है ना। इस तरह से नाम से ये जाना जाता है, इन्फिनिटिव जो होता है ये। क्लियर है। तो मेरे को ये बताओ कि इस टेबल को मैं अब अंदाजे बोलने की कोशिश करता हूँ और आपसे भी बुलवाना चाहता हूँ। तो देखो, सबसे पहले आप 45 पे बिल्कुल हम खड़े हो जाओ, 45 पे। और 45 क्या होता है, 1√2 होता है। क्लियर है। अगर मैं इस वाले इधर की साइड देखता हूँ, इधर की साइड देखता हूँ, तो साइन 0 0, 30 क्या होता है 1/2, 45 1√2 जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और इधर क्या होता है, तो साइन 60 √3/2, और ये क्या होता है 1। अगर मैं कोस की बात करता हूँ तो कोस 0 9, आप देखो साइन 90 इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये 1 था, तो यहाँ पे 0 क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, मतलब कि कोस क्या हो जाएगा, कोस 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब मेरे को क्या पूछना है, मेरे को पूछना है कोस 30, और कोस 30 अगर मेरे को पूछना है तो इसका मतलब मैं साइन 60 पे जाऊँगा, और साइन 60 √3 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या √3/2। उसके बाद मैं 45 पे जाऊँगा, 45 इक्वल वैल्यू है, तो 45 मतलब 1√2। क्लियर है। फिर इसके बाद मेरे को क्या जाना है, कोस 60, और कोस 60 की किधर जाना है, साइन 30, और साइन 30 क्या होता है 1√2, सॉरी 1/2 होता है, तो ये हो जाएगा 1/2। और इधर क्या हो जाएगा आपके पास, अब मेरे को कोस किस पे जाना है, कोस 90 पे, और कोस 90 पे जाने के लिए मेरे को साइन कितने ऊपर जाना पड़ेगा, साइन 0 पे जाना पड़ेगा, और साइन 0 आपका क्या होता है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अगर आपको tan की वैल्यू निकालना है, tan 45 निकालना है, तो देखो 45 इक्वल कट गया 1, tan 60 निकालना है, tan 60 के लिए मेरे को 2 वैल्यू याद रखने पड़ेगा, एक तो साइन और एक तो कोस, ठीक है ना। अगर मेरे को साइन है तो साइन √3/2 था, √3/2, और नीचे क्या था 1/2। अगर आप उसको डिवाइड करते हो 2 से 2, तो 2 से 2, तो साइन 60 निकालना है तो √3 हो जाएगा, और साइन 30 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, tan 30 निकालना है तो आपको साइन और कोस की वैल्यू लेके चलना पड़ेगा। और साइन की वैल्यू क्या होता है 1/2, और साइन कोस का क्या होता है, कोस का √3/2, और इसमें से अगर आप 2 से 2 काटते हो तो 1/2 आता है, √3 आता है, तो आपका tan की वैल्यू क्या आ जाएगा, आपका tan की वैल्यू, tan 30 की वैल्यू आ जाएगा आपके पास 1/√3। तो देखो इस तरीके से आपको थोड़ी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और आपको ये चीज़ें क्या है
याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन मेन फोकस आपको क्या रखना है, ये 45 का। क्लियर है बच्चों, इस चीज़ों को आप इस चीज़ों को याद रखो। अगर आप इसको याद रखोगे तो आपको कोई सी भी वैल्यू याद करने में बहुत आसानी हो जाएगा। अब इसमें कोसेक में देखो तो कोसेक देखो साइन का उल्टा था। अब साइन का उल्टा है तो आपको पता है कि जब इसके नीचे कुछ नहीं होता था एक होता है, सभी को पता है ना। कभी भी कोई भी साइन की वैल्यू पूछा जाए, कभी भी कोई साइन की वैल्यू पूछा जाए तो आप क्या कर सकते हो, तो इसका क्या कर दो, उल्टा कर दो, ठीक है बच्चों। तो आप इसका उल्टा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, तो ये हो जाएगा एक ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको उल्टा करोगे तो ये हो जाएगा 1/0, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है अपरिभाषित, आप इसको नहीं कर सकते। इसका उल्टा कर दो तो ये 2 हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो √2 हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो तो √3 हो जाएगा। तो देखो जो आपको कोसेक की वैल्यू याद करना है, क्या याद करना है, अगर आपको कोसेक की वैल्यू याद करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइन की सारी कंडीशन ये याद करना पड़ेगा। कभी कोई आपसे कोई कोसेक 30 पूछ ले तो कोसेक 30 के लिए साइन 30 पे पहुँचो। साइन 30 क्या होता है 1/2, और तो ये इसका हो जाएगा 2, ठीक है ना। कोसेक 60 पूछता है तो √3/2, तो इसका हो जाएगा पलट दो 2/√3, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको, अब यहाँ पे 1 है तो आप 1 को पलट दो, कोई दिक्कत नहीं। इसके नीचे भी 1 है, आप पलट दिए तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। क्लियर है, तो ये तो वैसे ही आ जाएगा। अगर मेरे को सेक चाहिए तो सेक के लिए क्या चाहिए, इसके नीचे भी 1 होता है, ये आ जाएगा तो 1 यहाँ पे भी। अगर आपको इसको पलटना है तो देखो कोसेक चाहिए, सॉरी सेक थीटा चाहिए तो कोसेक पे जाना है आपको, कोसेक 30, और इसको आप 30, देखो ये वैल्यू को आपको मैं पहले बार मतलब बार बार यही बोल रहा हूँ कि इस वैल्यू को आप माइंड में फिट करना और आप प्रैक्टिस करके देखना, आपको बहुत आसान तरीके से मतलब याद करने के लिए हो जाएगा। अगर आप लोगों को लग रहा होगा तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं हम ट्रिक से कर लेंगे, तो आप जब पेपर में बैठोगे ना और वहाँ पे वो सोचोगे तो नहीं आ पाएगा। मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ ये चीज़ें, तो आपको याद करना पड़ेगा इस चीज़ों को बोल बोल करके, मतलब कि इस चीज़ों को, ये देखो कुछ चीज़ें समझ लो आप अच्छे तरह से और फिर इनको प्रैक्टिस भी करो। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा कि इसको उल्टा करेंगे 2√3, फिर उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का क्या हो जाएगा, आप इसको पलटोगे तो √2। देखो सेम जा रहा है ये वाला वैल्यू, देखो इन दोनों में सेम आ गया था, इन दोनों में सेम आ गया था, तो उसी का उल्टा चलता रहता है। ये 2 आ गया देखो, और ये क्या आ जाएगा इन्फिनेटिव। अब देखो, अब जैसे ये वैल्यू अगर आप काटोगे तो 1 ही आ जाएगा। अब इन दोनों में देखो, तो इन दोनों का अगर आप डिवाइड करते हो, जैसे कोट है कोट 10 का, तो इसके नीचे 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा, तो आप इसको आप परिभाषित घोषित करोगे इस तरह से, तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर इसको क्या करोगे ऊपर तो √3, फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा पूरा का पूरा। अगर आप देखते हो तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, और यहाँ पे भी अगर मैं इससे देखता हूँ तो ये आप पलटोगे तब भी 1 आ जाएगा। आप यहाँ इसके नीचे 1 होता है, आप 1 पलटोगे ऊपर तो ये ऊपर चला जाएगा, तो 1√3 हो जाएगा। और अगर आप इसको क्या करते हो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो अब देखो यहाँ पे, अब इसके लिए तो यहाँ पे अगर आप इसको क्या करते हो पलटते हो तो ऊपर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास अगर जैसे ही आप इसको क्लियर करते हो, सॉरी इन्फिनेटिव है, तो आपका आ जाएगा ये 0। ठीक है बच्चों, तो देखो ये टेबल है, और अगली वीडियो में मैं सारा इस टेबल को एक बार और बोलूँगा, और इस टेबल को आपको बनाने हैं, प्रैक्टिस करने हैं सारा का सारा, और इसको 1 से 2 बार प्रैक्टिस, मतलब कि 1 से 2 बार लिखने भी है, और इस चीज़ों को आप फोकस बना के चलो। मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ पहले वाली लाइन को, इस तरीके से आपको इसको याद करना। देखो बार बार आप बोलोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब आपको ये समझ में आएगा। तो आप ये सभी लोग नोट करें, और इसको आज के लिए इतना ही रखता हूँ मैं, ठीक है। काफ़ी लंबा क्लास हो गया आज, तो अगले नेक्स्ट वीडियो में थोड़े और फार्मूले हैं उसको क्लियर करवा करके आपका एक्सरसाइज 1 करवाऊँगा, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 8.1 करवाऊँगा, ये क्लियर ये करवाऊँगा,
इसमें सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझाऊंगा। देखो क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, बनाना आपको होगा। आपके पास अपने पास ये बुक ज़रूर रखना, एनसीईआरटी का बुक रखना। क्वेश्चन देखो मैं जितना भी है क्वेश्चन को हिंट देता हुआ जाऊंगा, आपको बनाना है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पहले तो मैं समझाऊंगा, उसी के रिलेटिव आपको निशान लगवाऊंगा और बोलूँगा आपको बनाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही रखता हूँ, ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो।